जय गुरु। डिवाइन पावर मोटिवेशन 7 चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एक बार एक हिरन प्रेग्नेंट हुई और प्रेग्नेंट होने के बाद और बच्चे को जन्म देना था उसको, और जन्म देने के लिए वो सेफ जगह खोज रहा था कि जहाँ पर कोई उसको परेशानी ना हो, जहाँ पर कोई आपद विपद ना हो, जहाँ पर वो सेफ जो है वो अपने संतान का भूमिष्ठ कर सके। ऐसे उद्देश्य से जब एकदम प्रेगनेंसी भूमिष्ठ होने का एकदम समय करीब करीब आ गया तो एक ऐसी जगह खोजने लगा जहाँ पर जो है वो सुरक्षित बच्चे को जन्म दे सकता है। तो हिरन जंगल में रहता है, तो जंगल में जिस जंगल में वो रहता था उस जंगल में आग लगा हुआ था। तब उस आग के अंदर जो है अपने गर्भावस्था में अपने संतान का जन्म दे नहीं सकता। मैंने उसके सामने जो जंगल था उसमें विपत्ति था, आग लगा हुआ था, और पीछे की तरफ उसने देखा जगह ढूंढने के लिए, तो पीछे की तरफ नदी था। अब वो नदी में गिरने का संभावना, डूबने का संभावना, पीछे की तरफ भी विपत्ति थी। अब वहाँ भी अपने बच्चे को वो भूमिष्ठ नहीं कर सकता। फिर बाएं देखा तो देखा एक शेर जंगल में उस हिरन को देख के उसके मन में लोभ हो गया कि अब हिरन को खा के हम जो है अपना मन का उम्मीद पूरा करेंगे। बाएं तरफ भी शेर था, बाएं तरफ भी विपत्ति था। फिर दाहिने तरफ वो देखा। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो किधर सेफ रहता है वो आदमी जगह रास्ता खोजता है। दाहिने तरफ देखा तो देखा एक धनुष बाण लेके एक वेद उस हिरन को मारने का कोशिश कर रहा है कि उसको मारेंगे तो फिर उसको भोजन में प्रयोग करेंगे। वो हिरन अपने संतान को जन्म देना था, संतान जो उसके गर्भ में पल रहा था, और वो सबसे उनका प्रिय और उसको भूमिष्ठ करना था। एकदम समय एकदम नज़दीक आ गया था, और वो समय जब जगह खोज रहा था तो चारों तरफ से देखा कि चारों तरफ में विपत्ति है। उस विपत्ति में अपने संतान को, मैंने अपने सबसे प्रिय को जन्म देना संभव नहीं। वो चारों तरफ से विपत्ति से घिरा हुआ है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही, जब हमारे कभी कभी जीवन में चारों तरफ से हम विपत्ति से घिरे हुए रहते हैं, और विपत्ति से जब घिरे रहते हैं तब जो है हम भगवान को बुलाते हैं, और जब भगवान को बुलाते हैं तब भगवान मिलता है कि नहीं मिलता है नहीं मालूम, मगर हम जानते हैं कि एकमात्र वही सर्वशक्तिमान है, और उनको बुलाने के लिए हम तत्पर रहते हैं कि वही हमारी सुरक्षा कर सकता है। इसी उद्देश्य से हम जो है भगवान को विपत्ति के समय विशेष करके बुलाते हैं। तो हिरन भी चारों तरफ से विपत्ति से घिरा हुआ था। अपने प्रिय को, अपने जिससे उसका सबसे प्यार है, लगाव है, उसको भूमिष्ठ करना था, इस धराधाम में उसको लाना था, मगर वो चारों तरफ से विपत्ति से घिरा हुआ है। और ऐसी परिस्थिति जब भी आती है, चाहे मनुष्य के जीवन में चाहे किसी के जीवन में, तो ईश्वर तभी सहायता करते हैं जब हमें कुछ करने लायक हम नहीं रहते, केवल ईश्वर ही कर सकता है। और यही भरोसा, यही विश्वास जिसके पास रहता है वो चाहे जिंदगी में
कोई भी कितने भी विपत्ति से घिरा हुआ हो, वो एक्सट्रीम लेवल तक जब पहुंचता है तो भगवान तभी उसका सहायता करता है। और वही हुआ, जब वो एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया कि अभी तुरंत उस शावक को जन्म देना है, बच्चे को जन्म देना है, तब ईश्वर ने उनका सहायता किया। और वो जो चारों तरफ से विपत्ति से घिरा हुआ था, सामने आग लगा हुआ था, पीछे पानी था, बाएं शेर था, दाहिने धनुष बाण लेके बैधी था, वो चारों तरफ से विपत्ति से घिरा हुआ था, मगर उसको डर नहीं था। वो इस तरफ विपत्ति को देख के वो विचलित नहीं हो रहा था। वो उसका एकमात्र कंसंट्रेशन था कि उसके बच्चे को कैसे जन्म देना है, किसी तरीके से सुरक्षित जन्म देना है। वो विपत्ति से डर के भाग नहीं रहा था, वो उस बच्चे को भूमिष्ठ करने के लिए जगह खोज रहा था और उसको पूरा कॉन्फिडेंस था ईश्वर के ऊपर। तभी जो है उस परिस्थिति में, विपत्ति से घिरा हुआ अवस्था में, तब ईश्वर जब देखा कि और उसके पास कोई रास्ता नहीं, उसके प्रिय के लिए, उसके प्रिय के उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए रास्ता नहीं, तब भगवान ने अपना सहायता प्रदान की। अचानक जब भूमिष्ठ होना था, चारों तरफ से विपत्तियों से घिरा हुआ था, अचानक आंधी तूफान आया। आंधी तूफान आया तो पानी बरसा। पानी बरसा तो सामने जो जंगल में आग लगा हुआ था, आग बंद हो गया, आग बुझ गया। और जो आंधी तूफान आया, आंधी तूफान आने से वो जो बैद उसको धनुष बाण लेके निशाना लगाया हुआ था, वो आंधी तूफान से उसका हाथ हिल गया। हिल जाने से उसकी निशाना हिरण से हटकर वो शेर पर जाके लगा और उसका बाण शेर पर लगा। मतलब प्रभु की इच्छा से एक्सट्रीम लेवल तक, प्रभु की दया एक्सट्रीम लेवल में ही पहुंचता है। अगर उसके बीच में अगर हम विचलित हो जाते हैं, प्रभु दया नहीं कर पाते। अगर वो नहीं विचलित होता, अपने प्रिय को भूमिष्ठ करने की उसका जो एक मात्र इच्छा और ऐसी लगन, ऐसी प्रेम जिस व्यक्ति के पास रहता है, जिस मनुष्य के पास रहता है, चाहे जीवन में कभी भी कितनी बड़ी विपत्ति से घिरा हुआ क्यों ना हो, चारों तरफ से विपत्ति क्यों ना हो, प्रभु दया करता ही है। ये विश्वास और यही भरोसा जिस मनुष्य के जीवन में है, प्रभु उनका दया निश्चित रूप से करते हैं और हम सबको प्राप्त है। यही हम लोगों ने परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, जो इस युग के पुरुषोत्तम, उनके सानिध्य में जाकर ये कॉन्फिडेंस, ये डेवलपमेंट, ये विश्वास, ये भरोसा में परिणत हो गया। चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति चारों तरफ से हम घिरे क्यों ना हो, हमें बचाने वाला है हमारे साथ। और किसी भी लेवल पर जाके जब हमारी ज़रूरत होगी एक्चुअली, तब वो आके सहायता करेंगे। यही कॉन्फिडेंस प्रत्येक गुरु भाई के पास है, प्रत्येक उनके अनुयायी के पास है। यही कॉन्फिडेंस हम लोगों को आगे की तरफ ले जाता है। सबकी मंगल कामना करता हूँ। फिर से निवेदन करता हूँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किए, शेयर नहीं किए, लाइक नहीं किए और कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कमेंट पाकर मैं आपकी इच्छा को जान पाऊंगा, ताकि आपकी इच्छा के अनुसार हमारी इच्छा होगी, तभी हमारा प्रेजेंटेशन भी उसी तरीके से होगा और सबको लेके हम चलने के लिए सक्षम होंगे। सबकी मंगल कामना उसी परम दयाल के चरणों में करता हूँ। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम।